अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी ये वीडियो एवरीडे साइंस के बारे में है और ये पार्ट 12 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 टू क्वेश्चन नंबर 120 तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 111। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फीदर्स इन बर्ड्स इज टू, यानी परिंदों के जो पर हैं उनका प्राइमरी फंक्शन क्या है? वो है ऑप्शन बी, प्रोवाइड्स ट्रैकिंग सरफेस टू द विंग्स फॉर फ्लाइंग, यानी जो परिंदों के पर है वो परिंदों के पंख को यानी विंग्स को स्ट्राइकिंग सरफेस प्रोवाइड करती हैं उड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 112, द रेयर व्यू मिरर ऑफ अ मोटर व्हीकल इज, यानी गाड़ियों में जो पीछे देखने वाला शीशा है वो क्या है? वो है ऑप्शन सी, कन्वेक्स है। क्वेश्चन नंबर 113, लीड बॉल falls through water more slowly than through air because, यानी जो लीड बॉल है वो वाटर में स्लोली पास होता है एज कम्पेयर टू एयर। तो वो अगर आप एयर में फेंकते हो तो वो ज़मीन की तरफ जल्दी आएगा, लेकिन जब आप पानी में फेंकोगे तो वो ज़मीन की तरफ स्लोली आएगा। क्यों स्लोली आएगा? क्योंकि वाटर जो है एयर से ज़्यादा विस्कस है, गाढ़ा है, इस वजह से वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को स्लोली स्लोली ज़मीन की तरफ आने देगा। ऑप्शन सी, ऑफ द विस्कस फोर्स इन वाटर, यानी वाटर की विस्कस फोर्स की वजह से वो बॉल जो है एयर एज कम्पेयर टू एयर पानी में स्लोली ज़मीन की तरफ आएगा। क्वेश्चन नंबर 114, अ फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर इंडिकेट्स अ temperature of 14 Fahrenheit. Its corresponding reading on the Celsius scale will be, ऑप्शन सी, यानी एक फ़ारेनहाइट है आपके पास, वो 14 डिग्री आपको बता रहा है फ़ारेनहाइट में, तो वो सेंटीग्रेड में कितना होगा? वो है ऑप्शन बी, -10 सेंटीग्रेड। और इसको फार्मूले की मदद से सोल्व करते हैं। फार्मूला जो हम लोगों के पास है सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए, वो हम लोगों के पास है सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9। तो हम लोगों ने दूसरे स्टेप में क्या करना है, 14 को एफ की जगह पुट करना है, क्योंकि हम लोगों के पास 14 फ़ारेनहाइट है, तो सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 14 -32 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पर तीसरे में हम लोगों ने क्या करना है, सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू जो 32 है उसको 14 से माइनस करें तो हम लोग के पास रह जाता है -18 डिवाइडेड बाय 9। तो हम लोगों ने मालूम करना है सेंटीग्रेड, तो 18 को जब 9 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा -2। तो हम लोगों ने मालूम करना है सेंटीग्रेड। यहाँ पर 5 क्या कर रहा था, सेंटीग्रेड को डिवाइड कर रहा था, तो ये सेंटीग्रेड मालूम करने के लिए 5 को हम लोग इज इक्वल टू के उस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर डिवाइड कर रहा था, तो अभी यहाँ दूसरी तरफ जब आ गया इज इक्वल टू के तो ये मल्टीप्लाई करेगा। जब आपने 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास सेंटीग्रेड क्या आ गया, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -10 आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कलर कॉम्बिनेशंस इज एडेड इन कलर विजन इन टीवी, यानी टीवी में जो प्राइमरी कलर इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है ऑप्शन ए, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसको शॉर्ट फॉर्म इसलिए इस तरह भी याद कर सकते हो, RBG शॉर्ट फॉर्म ट्रिक के जरिए आप इसको RBG के मदद से भी याद कर सकते हो, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। क्वेश्चन नंबर 116, अ ट्रेन गोज फास्ट अ रेलवे स्टेशन एट अ हाई स्पीड, अ यंग बॉय स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म इज लाइकली टू, यानी एक ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन में हाई स्पीड के साथ गुजर रही है और एक यंग बॉय है जो कि प्लेटफॉर्म के किनारे पे खड़ा है, तो उसके साथ क्या होगा? उसके साथ ये होगा कि वो ट्रेन की तरफ गिरने लगेगा। ऑप्शन सी, फॉल टूवर्ड्स द ट्रेन, यानी वो ट्रेन की तरफ गिरने लगेगा। क्यों गिरने लगेगा? क्योंकि यहाँ पर जो है बर्नौलीज प्रिंसिपल काम कर रहा है। बर्नौलीज प्रिंसिपल में ये कहा जाता है कि अगर कोई लिक्विड या एयर तेजी से मूव कर ले एक स्ट्रेट लाइन में तो इसके आसपास जो है वो प्रेशर डिक्रीज होगा। जब इस जो ट्रेन प्लेटफॉर्म में तेजी से गुजर रहा है वो एयर को तेजी से मूव कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म के आसपास इसने क्या किया, प्रेशर को डिक्रीज किया। जब प्रेशर को डिक्रीज कर लिया तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो ट्रेन की तरफ गिरने लगेगा, क्योंकि बाकी जो आसपास में प्रेशर है वो तो उसी तरह है, लेकिन जो ट्रेन के आसपास प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, इसलिए वो ऑब्जेक्ट जो है ट्रेन की तरफ
मूव करने लगेगा, और ये जो है बर्नौलीज प्रिंसिपल में आता है। क्वेश्चन नंबर 117, वाटर इज अ हाईली इफेक्टिव कूलेंट फॉर अ कार इंजन बिकॉज, यानी वाटर जो है हाईली इफेक्टिव कूलेंट है कार इंजन के लिए, क्यों है? ऑप्शन बी, वाटर हैज वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर का जो है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसलिए ये जो है एक अच्छा कूलेंट के तौर पे काम करता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मैटर का जो है अलग है, और जो फ्लूइड है उसका अलग है, और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो अपना डिफिनेशन है वो है कि कितना एनर्जी किसी चीज़ को दे दे कि वो 1 केजी हो और उसका टेम्परेचर सिर्फ 1 सेंटीग्रेड बढ़े। तो वाटर का जो 1 केजी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो एज कम्पेयर टू बाकी जो जितने भी लिक्विड्स हैं ये ज़्यादा है, इसलिए ये हाईली इफेक्टिव कूलेंट है। क्वेश्चन नंबर 118, स्कैल्डिंग विद स्टीम इज मोर सेवर देन स्कल्डिंग बाय बॉइलिंग वाटर बिकॉज, यानी जब आप अपने हाथ को भाप से जलाते हो, पानी के जो भाप बुखारात है उसे जलाते हो, वो ज़्यादा शदीद होता है एज कम्पेयर टू जो पानी उबल रहा हो उससे। क्यों? क्योंकि जो भाप है उसमें जो बुखारात है उसमें सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी होती हैं। ऑप्शन सी, स्टीम कंटेन्स मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर। Question number 119, in order to prevent the corrosion of iron pipes they are often coated with a layer of zinc. This process is termed as, यानी किसी आयरन पाइप को जंग से बचाने के लिए उसको आमतौर पर जो है जिंक से उसकी कोटिंग की जाती है, क्योंकि जिंक जो है हाईली रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ। जब भी ऑक्सीजन आ जाता है जिंक उसके साथ खुद रिएक्ट करके पाइप जो है उसको जंग होने से बचाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑप्शन सी, गल्वनाइजेशन। यानी गल्वनाइजेशन का मतलब है ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई चीज़ दूसरे को बचाने के लिए खुद यूज़ हो जाता है लेकिन पीछे वाली चीज़ को बचा लेता है। इसी तरह जब आयरन पाइप पे आप जिंक के कोट लगाते हो तो जिंक जो है खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन पाइप को महफूज रखता है कोरोजन से। Question number 120, the cracking sound heard when dry hair is combed with a hard rubber comb is due to, यानी जब भी आप जो है खुश्क बालों को रबड़ वाली कंघी से तेज़ी से ब्रश करते हो तो उसमें क्रैकिंग साउंड आते हैं। क्रैकिंग साउंड क्यों आ जाते हैं? ऑप्शन बी, स्मॉल इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, क्योंकि वो स्मॉल इलेक्ट्रिक स्पार्क्स की वजह से उसमें क्रैकिंग का आवाज़ पैदा होता है। तो आज की वीडियो हम लोगों के यहाँ तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।